नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है 7:10 हो चुके हैं। देखिए 10 मिनट भी हुए नहीं और बच्चे चले गए हैं स्कूल। उनको मैंने भेज दिया, इसके पापा गए हैं छोड़ने के लिए और कन्हैया गया हुआ है घूमने के लिए। तो बस बच्चों का तो हो ही गया है। अब मैं लगाऊंगी मशीन, क्योंकि अभी अभी आई है लाइट और रात से लाइट गई हुई थी। रात बारिश हुई थी सुबह 3-4 बजे के लगभग, तो जब से लाइट थी नहीं। और अभी मैंने मोटर चलाई है तो थोड़ा सा पानी ऊपर भर दूँ पहले, फिर लगा दूँगी मशीन, क्योंकि कपड़े भी साथ साथ धोए जाएंगे, कई दिन हो गए पड़े हैं। तो बस मौसम भी ऐसा ही हो रहा, पता नहीं, देखो धूप निकलेगी। अभी तो थोड़ा सा लग रहा है कि निकल जाएगी धूप, वरना तो जैसा रात अच्छी बारिश हुई, लेकिन फिर भी गर्मी पूरी है। चाहे बारिश कितनी भी हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो खैर जी, पहले मैं मशीन लगा दूँ, फिर करूँगी अपने और काम जो भी पड़े घर के सारे। अभी तो ऐसे कैसे ही पड़े, अभी तो बस बच्चों को ही भेजा, उनको ही दिया ब्रेकफास्ट बना के, बाकी सारा काम मेरा अभी ऐसे ही है। तो जी देखिए, यहाँ लग गई हूँ मैं काम पे, क्योंकि काम तो करना ही है। जैसा भी कैसा सुबह ही शुरू हो जाते हैं काम, तो किस पूरा दिन ख़त्म नहीं होते। पूरा दिन यही रहता है, अब ये कर लो। सुबह से जब से उठते हैं ना, 5 सवा 5 बजे के करीब में उठ जाती हूँ, तो सुबह से ही यही रहता है, ये कर लो ये कर लो। सभी लेडीज़ का 1 मिनट भी ये नहीं होता। अगर हमें सुबह का जैसा ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना ना, तो फिर भी हम क्या सोचते हैं, मगर ये नहीं, ये भी हो जाए काम, ये भी हो जाए काम, तो आराम से बाद में बैठ कर करेंगे। लेकिन वो आराम तो बहुत कम ही मिलता है। जो बाद का होता है तो वही फटाफट में ही खाना पीना बनाना यही रहता है औरतों का। और यहाँ देखिए मैंने लगा दिया मशीन। बस मैं कहा चलो बच्चों को भेज दूंगी, और भेज तो दिए ही हैं। मैं कहा चलो फटाफट अपना मशीन भी लगा लेती हूँ। बल्कि इसके पापा मुझे बार बार कहते रहते हैं कि बाद में आराम से कर लिया कर, लेकिन वो मैं पूछती हूँ, मैं कहा वो आराम का टाइम कौन सा होता है जो आराम से कर लूँ, क्योंकि सुबह से ही भाग दौड़ लगी रहती है। पहले नाश्ता बनाओ, फिर मुझे ये रहता है कि मैं सुबह ही अगर कपड़े धो लेती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने से पहले, तो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि एक तो सुखाने का भी यही रहता है कि मौसम का पता नहीं ठीक है या नहीं, सूख भी जाएंगे दिन में। और दूसरी बात ये रहती है कि फिर जैसा कपड़े धो ना गर्मी में, नहाने के बाद तो पसीने पसीने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। आजकल गर्मी इतनी सड़ी हुई हो रही कि जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत पसीने आते हैं। तो इस वजह से फिर मैं सोचती हूँ मैं पहले ही धो लूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ बस मैंने मशीन लगा दी, और बस कपड़े जब तक धुलेंगे जब तक अपने घर का कर लूँगी सारा। और आप देख रहे होंगे मैं कपड़ों की तह करने लगी हूँ, और ये दूसरी जगह है। असल में रात हम सोए थे ऑफिस में इसीलिए सोए थे क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, बच्चे हो रहे थे परेशान। वैसे हमें मतलब आदत नहीं है इतना ज़्यादा, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब फिर हम यहाँ पे फोल्डिंग डाल लेते हैं। बाकी फोल्डिंग पर लेटने में चारों को दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होती है, दो से लेटा नहीं जाता, लेकिन फिर भी है कि भाई मजबूरी है। चलो अपने अपने आप तो हम फिर भी लेट जाते हैं, लेकिन बच्चे करते हैं मम्मी गर्मी लग रही, फिर बच्चों को सुबह उठना भी होता है, जो रात को नींद नहीं पूरी होती है, और गर्मी हो ही रही बहुत सड़ी हुई। और इसी वजह से तो फिर हम यहाँ पे कभी कभी फोल्डिंग डाल लेते हैं। कभी कभी क्या मतलब, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी जिस दिन होती है बस उसी दिन। तो यहाँ पे मैं बस मशीन लगाने के बाद आ गई थी ऑफिस में, और बस यहाँ पे बिस्तरे वगैरह उठा के अब रख दूंगी ये फोल्डिंग भी। एक तो सबसे बड़ा काम यही फैल जाता है यहाँ पे कि सुबह ही सुबह उठो और ये फोल्डिंग वगैरह उठाओ, बहुत काम बढ़ जाता है। बाकी बेड पे जैसे अंदर कमरे में लेटते हैं ना, तब इतने नहीं काम बढ़ता, क्योंकि वहाँ तो चलो अपने बिस्तरे वगैरह जो ओढ़ने के वही तय करके रखने होते हैं। यहाँ पे तो अपना फिर पूरा ही कमरा सेट करना पड़ता है, तो मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे खैर जी जैसे भी कैसा, क्योंकि जैसा भी हमारा सिस्टम होता है उसी हिसाब से हमें एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पे जब भी आप भी बोल रहे थे कि बेडरूम में एसी लगवा लो, और कई बार मैंने इसके पापा को भी बोल दिया, मैंने कहा लगवा लो, वे लगवाते नहीं, कहते हैं कि नहीं रहने दे, अगर भी ज़रूरी है, अब चल रहा काम जब तक भी चल रहा चलाओ। तो आदमी यही सोचता है कि चलो भाई जो ज़रूरी काम है वही कर लेंगे, और जो नहीं है ज़रूरी वो मतलब उनमें जितना भी चल सके चलाना चाहिए काम। और यहाँ पे बस मैंने देखे सारे बिस्तरे वगैरह उठा दिए हैं, और अब कर दूंगी इसकी ऑफिस की क्लीनिंग बढ़िया वाली, क्योंकि सारा सामान सेट करके तभी जाके फोल्डिंग डलते हैं, वैसे नहीं डलते। जैसा आपने देखा भी होगा सेटिंग से सामान इधर उधर रखा
तो सुबह ही सफाई इसकी, अब वैसे तो कन्हैया करता है लेकिन पोछा अब रोज़ मैं ही लगाती हूँ। वो इसलिए जब से कन्हैया के हाथ में चोट लगी ना, वो गाँव में गया था, आपने देखा भी होगा, तो उसके हाथ में चोट लगी थी। तो जब से ना उस पर पोछा लगता झाड़ू, तो बल्कि वो लगा भी देता है, लेकिन ज़्यादातर जैसा मेरा टाइम लगता है मैं भी लगा देती हूँ। तो मैंने सोचा चलो बिस्तर वगैरह तो उठाए ला, मैं इसे झाड़ पूछ के थोड़ा सा सेट सा करके और इसकी सेटिंग कर दूंगी ऑफिस की, क्योंकि फिर इसके पापा को काम करना होता है और इनके काम करने से पहले ही, मतलब ऑफिस में आने से पहले ही हम ऑफिस की सफाई कर देते हैं, भले ही मैं करूँ या कन्हैया, अब तो ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे बस साथ साथ मैंने सेटिंग सी, मतलब बेड जो ये इसका भैया का ये है, क्या बोलते हैं इसे, जिस पे ये कटिंग करते हैं, मैं तो भूल जाती हूँ इसे, और इसके भी झाड़ पूछ दिया और वो लगा दिया थोड़ा सा सामान। और अभी तो भैया काफ़ी दिन से काम भी नहीं कर रहे, जब से दुकान का काम चला, तो इस वजह से मका बच्चे थोड़ा सा इधर उधर फैला देते हैं। तो मैंने सारी सेटिंग कर दी ऑफिस की, पोछा भी लगा दिया। अब आ गई हूँ मैं बस इधर, बीच बीच में मैं अपने मशीन के कपड़े भी निकालती जा रही। और यहाँ पे ये प्रेस के कपड़े आए थे कल, तो ये भी नहीं मैंने धरे थे, अब मैं इनको भी उठा कर रख दूंगी, क्योंकि सुबह ही थोड़ी सी ज़्यादा क्लीनिंग होती है, और जब तक हम सारा सामान ना संगवा दें तब तक हमारा क्लीनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये नहीं है कि इधर से इधर रख दो और चद्दर झाड़ दो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सामान काम तो हमारा ऐसा ही रहता है। और इसके पापा बच्चों को छोड़ के आगे थे, लग गए थे अपना योगा करने में, और यहाँ पे ये एक्यूप्रेशर वाला ले रखा इन्होंने, तो इस पे कर रहे थे। और मैं मुझे भी कह रहे कि तू भी कर ले योगा, और आज मेरी थोड़ी तबीयत सी ढिल्ली थी तो मैंने करी नहीं, बस फिर मैं कपड़ों कुपड़ों में लग गई, मैं कहा चलो ये कर लूँ। तो ये कहने लगे कि चल योगी नहीं करती, ये कर ले, लेकिन ये ना प्लास्टिक का है और बहुत ज़्यादा चुभता है, बहुत ज़्यादा, और मेरे पर ना ये बिल्कुल भी नहीं होता। और ये मेरे साथ जिद कर रहे कि नहीं कर, थोड़ी सी देर, चाहे 5-10 मिनट कर। और मेरा तो पैरों की हालत ख़राब होगी, मुश्किल से मैंने 1 या 2 मिनट किया होगा, 1 ही मिनट किया होगा, और मेरा तो बहुत दिक्कत हुई बहुत देर, तो फिर मैं पैरों को पकड़ के बैठी रही। मेरे से तो क्या होता है, जो ये चप्पल नहीं आती, पहले आपने देखी भी होगी, मैं एक्यूप्रेशर वाली आती थी, जैसा बीपी वगैरह हाई हो जाता है, दाने से वाली, वो भी बिल्कुल नहीं पैरी जाती, और हील की भी नहीं पैरी जाती, दानों से वाली तो छोड़ दो। तो मेरे ना पैरों में दर्द हो जाता है, और मैं इन्हें कह रही, मैं कहा आपने तो मेरा बिल्कुल वो कर दिया, ऐसा लग रहा पैरों में जैसा कि पूरा खून खून दौर कर रहा हो ऐसा। तो खैर जी, बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ दी, अंदर की क्लीनिंग होगी। यहाँ मैं इन्हें कहने लगी, मैंने कहा ये पर्दे भी उतार दो, ये भी धो दूंगी, ये रह गए थे रूम के, तो एक के तो मैंने धो दिए थे, तो ये रह रहे थे, मैं कहा चलो लाओ इन्हें भी धो ही दूंगी, कपड़े ज़्यादा तो थे नहीं, बेडशीट तो आज मैंने उतारी नहीं थी, मैं कहा चलो साथ साथ ये भी धुल जाएंगे। यहाँ पे जो इनके कुंडे हैं इनको मैं बांध देती हूँ किसी कत्तर से, रस्सी वगैरह किसी से बांध दो, इससे क्या है, ये जो इनके कुंडे होते हैं ना पर्दे के, ये ख़राब नहीं होते, फिर ये मशीन में आसानी से धुल जाते हैं। अगर नहीं इनको बांधते तो फिर ये ना निकल जाते हैं, देखा भी होगा आपने कई बार, तो वो निकलते इसीलिए अगर हम नहीं बांधते। तो यहाँ मेरे पास कुछ बांधने के लिए तो था नहीं, ये कपड़ा पड़ा था, और इसमें से मैंने कत्तर सी काट के उनसे बांध दिए, और अब डाल दूंगी बस इन्हें मशीन में। उधर मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी यहाँ सेटिंग सी करवा दो, ये कहने लगे अभी तो टाइम नहीं है, शाम के टाइम कर लेंगे, अभी इनको ऐसे ही झाड़ पूछ दे फिर देख लेंगे। तो यहाँ बस मैंने सोफ़े वगैरह अच्छे से झाड़ दिए, अंदर रूम की तो करी दी है क्लीनिंग, बस बार बार की रह गई थी, तो झाड़ पूछ के अपना कर दूंगी पूरा घर सेट। और पीछे आप देख रहे भी होंगे विंडो में सामान रखा, जितनी बार भी मैं ये पर्दे उतारती हूँ इतनी बार ये सामान यहाँ से मैं खाली कर देती हूँ, लेकिन फिर भी धीरे 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 करके फिर भी भर ही जाता है। ऐसा ही होता है हर जगह। मैंने तो ये देखा, जैसा हम क्लीनिंग करते हैं तो सारा घर बिल्कुल ऐसा क्लीन कर देंगे जैसा वहाँ सामान कुछ ना रखा हो, लेकिन जब तक दोबारा नंबर आता है तो धीरे 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 कुछ ना कुछ ऐसा सामान वहाँ पे रखा जाता है कि वो फिर से भर जाती है जगह। तो यहाँ अब फिर इससे जो विंडो में पर्दे तो है नहीं, तो अच्छा भी नहीं लग रहा रखा हुआ, तो यहाँ से मैं सारा सामान उठा के कर दूंगी क्लीन। तो क्लीनिंग का काम मेरा हो गया है कंप्लीट। अब आ गई हूँ मैं बाथरूम में कपड़े निचोड़ने के लिए। कपड़े धुल चुके हैं सारे, बस पर्दे मैंने डाले हुए हैं, बाकी तो और सारे धुल गए।
तो मैं कहा चलो इन्हें पहले साथ साथ निचोड़ भी लूँगी। तो यहाँ पे मोटर मैंने चला ली, बस दोनों टंकी चल जाती है तो फटाफट से पानी मतलब बाल्टी भर जाती है, तो कपड़े जल्दी निचड़ जाते हैं। और बाहर पाइप लगा के भी मैंने निचोड़ लेती हूँ, लेकिन वहाँ थोड़ी सी दिक्कत मुझे पाइप पकड़ने में रहती है, या तो पाइप पकड़ो या फिर मतलब कपड़े निचोड़ो। पाइप पकड़ने की दिक्कत रहती है। यहाँ तो यह है कि टंकी एकदम से बंद कर दो। तो यहाँ देखिए जी, फटाफट बस करके सारे कपड़े निकालती जाऊँगी, और धुल तो सारे ही गए हैं, और बस अपना फिर इनको निचोड़ दूँगी, ड्रायर कर दूँगी और फिर फैला आऊँगी। सुबह का टाइम ही है, ज़्यादा लेट नहीं हुए, 8 साढ़े 8 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था। और क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे तक ही फिर मुझे नाश्ता बनाना होता है, तो इसी हिसाब से मैं फिर चलती हूँ। सुबह से ही लेकर चलेंगे ना काम को, जैसा अपना थोड़ा सा टाइम टेबल बना लो, तो उसी हिसाब से फिर हमारा काम सारा हो जाता है। या ऐसा नहीं होता, जैसा अगर कई बार कपड़े धोने लगे तो नाश्ते में देर हो जाती है, तो वो फिर पूरा दिन का रूटीन सा ख़राब हो जाता है। तो अगर हम टाइम टेबल सा बना कर चले, जैसा सुबह ही बच्चे चले गए थे 7 बजे, तो फिर मैंने तभी मशीन लगा दी थी, तो इसी वजह से मेरे कपड़े धुल गए। जब तक कपड़े धुले तो बस मेरा अपना घर की क्लीनिंग भी होगी, तो मेरा मतलब ज़्यादा लेट नहीं हुई, मैं टाइम पे ही हो जाएगा। बल्कि कपड़े मैं बाद में फैला करूँगी, तब नाश्ता बनाने के बाद आराम से बाद में फैला दूँगी। अभी मौसम का भी ऐसा ही हो रहा, थोड़ा ख़राब सा ही। तो जी कपड़े वगैरह धो के सारा काम अपना हो गया है, और फिर मैंने बनाया है नाश्ता। नाश्ता वगैरह भी हमारा सबका हो गया। उसके बाद वे भी अपना काम करने लगे हैं, और मैं करने लगी हूँ थोड़ी सी किचन के काम। ये जो लड्डू बनाए थे, जैसा कल दिखाए थे आपको, तो मैं इनको दोबारा सोच भी रही थी कि घी डाल कर कर लूँ। इसके पापा कहने लगे नहीं, घी मत और डाल, और इसको ऐसे ही रख दे, हम तो ऐसे ही खा लेंगे कटोरी में डाल के। तो यहाँ मैंने देखिए डब्बे में रख दिया है इसको। मतलब टेस्टी लग रहा, ये नहीं है कि ज़्यादा वैसा ही लग रहा हो, बिल्कुल ऐसा ही स्वाद आ रहा जैसा लड्डू का, बस थोड़ा सा ये है कि ये बंधे नहीं। और बस मैंने सोचा चलो ऐसे ही रख दूँगी, कटोरी में लेके खा लेंगे। और ये तो रख दिया। अभी बर्तन मुझे सारे ही खाली करने थे, मैं कहा चलो कर देती हूँ। और आंटी का आने का भी टाइम हो रहा था, मैं कहा थोड़ी देर में आ जाएगी, तब तक अपना सारे किचन की कर दूँगी क्लीनिंग। तो बर्तन वगैरह तो सारे रख ही दिए थे मैंने। अब उसके बाद रख दूँगी दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी करना है घी बनाना है, मतलब जो मलाई है वो जमा रखी, मगर उसमें टाइम लगेगा। तो जब तक मैं ये दूध रख दूँगी उबलने के लिए, तो साथ साथ ही हो जाएगा। कल क्या हुआ, जैसा मैंने दूध उबलने के लिए गैस कम करके रख दिया, तो मेरे याद ही नहीं रहा, मैं करने लगी एडिटिंग, और वो ना पक पक के बिल्कुल लाल हो गया था, जैसा हारे का दूध होता है ना, सेम ऐसा। तो उसमें से खूब ही स्मेल सी आ रही थी, पिया भी नहीं गया। मतलब अब आदत नहीं है, वैसे तो जो खुशबू आती है ना दूध की कड़े हुए की, बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो कि बच्चों ने भी पिया नहीं, नु कहती मम्मा कैसा हो रहा, बहुत कड़ गया था वो। तो आज मैंने सोचा, मैं कहा अभी तो मुझे काम करना, तो इसे जब तक मैं किचन में काम करूँगी इसे उबाल आ जाएगा। तो यहाँ मैंने ये जो मलाई है ये रात जमा के रख दी थी जामुन लगा के, और अब इसको बना लूँगी इसका मक्खन। फिर मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था डोंगा, जिसमें कटोरे में मैं फेंट रही थी। ज़्यादा तो इसे फेंटना नहीं, मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगती है, तो ये मक्खन बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने दूसरे भिगोने में डाल लिया, तो मैं कहा इसमें अच्छे से फेंट के मक्खन बन जाएगा। तो मक्खन हमारा बन गया है। अब उसे मैंने 2-3 बार करके खूब अच्छी तरीके से पानी में ढेर सारे में धो लिया, जिससे कि इसकी जो लस्सी सी है वो निकल जाए, और स्मेल सी भी निकल जाती है। बाकी अगर हम इसे नहीं धोते तो लस्सी भी ज़्यादा रह जाती है इसमें, और स्मेल भी ज़्यादा आती है। और खूब अच्छे से साफ करके धो लो तो फिर इतनी नहीं होती। तो यहाँ कई बार करके मैंने धो लिया, और अब इसे रख दूँगी फ्राई पैन में करके गर्म करने के लिए। आप चाहे तो इसे जैसा
ये पिघला के रख दो, अगले दिन गर्म कर लो। मतलब इसकी लस्सी सी निकल जाती है, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन मैं साथ साथ इसलिए करूँगी, जैसे मैंने बताया था कल की घी ख़त्म हो रहा, तो मैं सोच रही चलो अभी बाद में ही मंगा लूँगी, 1-2 दिन इसमें निकल जाएंगे, ज़्यादा तो निकलेंगे नहीं, 2-3 दिन का काम मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं इसे साथ साथ ही गर्म करूँगी। तो रख दिया है मैंने पैन में और रख दूँगी इसको पकने के लिए। तो यहाँ दूध हमारा गर्म हो गया और घी को मैंने पिघाल दिया। गैस मेरी अभी साफ़ नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा दूध साइड में रख दिया, मगर घी तो टाइम लगेगा पकने में। तो अभी मैं पहले गैस को अच्छी तरीके से साफ़ कर देती हूँ, फिर कम करके रख दूँगी घी पकने के लिए, तो वो धीरे धीरे होता रहेगा। वरना घी की वेट में फिर मेरा सारा जो किचन की क्लीनिंग है वो भी ऐसी पड़ी रहेगी। तो यहाँ मैं सारी गैस को अच्छे से कर दूँगी, रगड़ रगड़ के साफ़ बिल्कुल। और जो ये मैंने किचन के टावल बनाए थे ना छोटे छोटे से, ये ना बहुत काम के हैं, बहुत अच्छी तरीके से इनसे सफाई होती है। और छोटे भी हैं, ज़्यादा वो नहीं है, और क्लीनिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। और 3-4 जैसा मैंने बनाए थे, तो बस मैं 2 रोज़ धो देती हूँ और 2 से यूज कर लेती हूँ, ऐसा होता है। टाइल वगैरह भी एकदम इनसे चमक जाती है। तो यहाँ देखिए क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। अब वो जो घी है वो रख दूँगी। तो बस जी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।